تھا सन 1932 में, जब यह मुल्क बटा नहीं था। अब तो मुल्क के बंटवारे का हाल ये हो गया कि इतना बड़ा हमारा मुल्क था कि तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक, मगर इसी मुल्क से पाकिस्तान ने जन्म लिया, बांग्लादेश ने जन्म लिया, लंका ने जन्म लिया, रंगून ने जन्म लिया, बर्मा ने जन्म लिया। ऐसे ऐसे मुल्क इसी मुल्क के पेट से पैदा हुए हैं। फिर भी हिंदुस्तान का हाल तो यह है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने वतन की अजमतों पर, अपने बुजुर्गों के वकार से फख्र करते रहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही वह हिंदुस्तान है कि सन 1932 में कराची की सरजमीन पर अदालत में एक मुकदमा कायम किया गया था। एक मनहूस आदमी ने नबी कौनैन की शान में तौहीन कर दिया था, उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा कराची की अदालत में कायम कर दिया गया। मुकदमे की तारीखें पड़ती रहीं, जब फैसले की तारीख आई तो कराची की सरजमीन पर फैसले की तारीख के रोज मुसलमानों के कदम कराची के कचहरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नौजवान था जिस नौजवान का नाम अब्दुल कय्यूम था, गरीब नौजवान था। एक माँ उसके पास थी, टूटा हुआ मकान था, वो इक्का चलाया करता था और उसी इक्के की उजरत से वो अपना और अपने माँ की खिदमत किया करता था। आज जब वो इक्का लेकर के सवारियों को बैठाने लगा तो देखता है कि बड़ी भीड़ है। अब्दुल कय्यूम ने पूछ लिया, ए लोगों ये बताओ आज कचहरी की जानिब सवेरे सवेरे इतनी भीड़ क्यों बढ़ती चली जा रही है? किसी ने कहा तुझे नहीं मालूम है कि तौहीन रिसालत के सिलसिले में जिस शख्स पर मुकदमा चल रहा था आज उसके फैसले की आखिरी तारीख है, सारे लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनना था, नौजवान का कलेजा तड़प जाता है। उसने कहा कि क्या रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर किसी पर मुकदमा कायम हुआ है? बैठने वाले ने कहा तुझे नहीं पता है कि कितने बार मुकदमे की तारीखें पड़ी हैं, कितने बार कराची के लोगों ने एहतजाज किया है, तू नहीं जानता है? उस नौजवान ने कहा ए जाने वालों, हमने तो ये सुना था कि तौहीन रिसालत पर मुकदमा कायम नहीं होता है बल्कि तौहीन रिसालत करने वाले की गर्दन मार दी जाती है, तौहीन रिसालत करने वाले का सीना छलनी कर दिया जाता है। यह दौरे सहाबा से चला आ रहा है मामला। किसी ने कहा नौजवान इतने लच्छीदार तकरीरें मत कर, इक्का आगे बढ़ा। वो नौजवान इक्का आगे बढ़ाता रहा। कचहरी के सामने पहुंचने के बाद उसने सबको उतारा, पैसे लिया और लेने के बाद थोड़ी देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद वापस हुआ, अपने घर आया और आने के बाद इक्के को एक तरफ खड़ा कर दिया, गया माँ को सलाम किया। माँ का आखिरी बार चेहरा देखा। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे के चेहरे को देखते हुए समझ लिया कि मेरे बेटे का रूह कुछ और दिखाई दे रहा है। अब्दुल कय्यूम सलाम अर्ज करके माँ की तरफ से अपने रूह को फेरते हुए उसी कचहरी का रास्ता ले लिया। अब्दुल कय्यूम अपने बगल में एक छुरा लिए हुए है और कचहरी में अंदर घुसने के बाद देखता है कि दोनों तरफ से वकला खड़े हुए हैं। एक अंग्रेज इंसाफ करने वाला कुछ फाइलें उलट पलट करके देख रहा है। दोनों तरफ से लोग कटघरे में मौजूद हैं। अब्दुल कय्यूम ने किसी को इशारा करके पूछा कि ये बताइए इसमें मुद्दई कौन है और मुद्दा अलय कौन है, यानी जिस पर दावा किया गया है वो कौन है और जिन्होंने दावा किया है वो कौन लोग हैं? अब्दुल कय्यूम पूछता है। बताने वाले ने कहा नौजवान जहां खड़े हो तुम, हम सब मुद्दई हैं और वो जो सामने देख रहे हो बाईं तरफ कटघरे में वो मुद्दा अलय हैं। अब्दुल कय्यूम ने पूछ लिया क्या आप निशानदेही कर सकते हैं इसमें वो कौन है जिसने नबी कौनैन की तौहीन की है? इशारा करते हुए बताया हाँ वो देखो जिसकी तोद निकली हुई है और जो इस लिबास में है वही है जिसने सरकार की तौहीन की है, वो कटघरे में खड़ा हुआ है। अब्दुल कय्यूम पलट करके निकला तेजी से और अपने बगल से छुरे को निकाल कर मारा उसके पेट में, उसकी आंख बाहर गिर गई। शोर हुआ, अदालत पर फाइलें रख दी जाती हैं। अब्दुल कय्यूम ने हाथ उठा दिया, मुझे गिरफ्तार करो, मैंने इसको कत्ल किया है। तौहीन रिसालत की बुनियाद पर अब्दुल कय्यूम ने कराची की अदालत में कत्ल कर दिया है और कटघरे में मारा है। अब्दुल कय्यूम जेल के अंदर है। मुकदमा शुरू हुआ चूंकि अब्दुल कय्यूम ने बालिग जुर्म कर लिया था। बड़े बड़े बैरिस्टरों ने कहा बेटा अब्दुल कय्यूम तुम अपने बयान में लचक पैदा कर दो, हम तुम्हारी जमानत की जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब्दुल कय्यूम ने कहा हे बैरिस्टरों मैंने कराची की अदालत से जमानत की बुनियाद पर उसको नहीं कत्ल किया है, मुझे तो कयामत के मैदान में रसूल रहमत की शफाअत चाहिए। मैंने अपने आका की शफाअत के लिए उसको कत्ल किया है, इसलिए मर्द मोमिन अपने बयान में लचक नहीं पैदा कर सकता है। आईने जमा मर्द हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। अब्दुल कय्यूम के दामन में बज़ाहिर सजदों की दौलत नहीं है और अफाल खैर की कसरत की दौलत नहीं है, लेकिन इश्क़ रिसालत का चिराग अब्दुल कय्यूम ने चंद मिनटों में अपने सीने में जो जलाया है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सही फरमा रहे हैं कि इश्क़ तेरे सदके और जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग
لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر. یہی عشق رسول ہے جس عشق رسول کی چنگاری گناہوں کو جلا کر کے سکنڈوں میں خاکستر کر دیتی ہے. اور یہی وہ عشق رسول کی چنگاری ہے بلا دغدغہ حساب و کتاب جنت کے دروازے پر اس کے لیے حاضری کی اجازت مل جاتی ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا دیکھو شہید کی بات چل رہی تھی. وہی عبد القیوم ہے. جب عبد القیوم کو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو عورتیں اپنے آنچلوں کے اندر سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتی ہیں. وہی عبد القیوم ہے. جب عبد القیوم کا جنازہ جاتا ہے تو پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. وہی عبد القیوم جب کراچی کی سرزمین پر قبرستان میں دفن کیا گیا تو 25 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. یہ وہی عبد القیوم ہے جس عبد القیوم کا حال تھا کہ یکا چلا رہا تھا مگر عشق رسول کی بنیاد پر آج مسلمانوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا ہے عبد القیوم. مسلمان مومنین عبد القیوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور عبد القیوم کے شہادت کے توسل سے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ عشق رسول ہے اور یہ عشق